Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन है? कोई आया है क्या दूसरे? No, sir. No, sir. कोई दूसरे नंबर से तो नहीं आया नए अकाउंट से? No, sir. धवल इज देयर? धवल, यस सर। आज आपको एक धवल आज एक डीपीपी भेजी थी मैंने, गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट। यस सर। क्या था? क्या असाइनमेंट था? सर देख के बताता हूँ। मतलब देखना नहीं आपने ना? सर, कोऑर्डिनेटर इसका था। हाँ, सर वो असाइनमेंट्स जो है जो आपने मंगाए हैं कि फर्स्ट टू सिक्स तक असाइनमेंट देने, तो वो तो मैंने अलग अलग कॉपी में कर रखे हैं। हाँ, तो सर सारी कॉपीज लेके आऊं? हाँ, जितनी भी कॉपी है, जब आपको बुलाएंगे तब याद लिया, आपका नाम लिया क्या मैंने? नो सर, लोगे जब भी। हाँ, जब बुलाएंगे तब लेकर आना, ठीक है? ओके। उससे तो बची ही है ना। हाँ, अभी आपका जस्ट मैसेज आया। हाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएट की दृष्टि बची है। ये क्या है? और तो मैं नहीं दे नहीं, मैंने आपको कितने दिए थे? पहले कितने दिए थे आपने? सर इतने ही उस समय सब आई 30 आ गए। दे देना वापस घर पे मम्मी पापा को ना, मम्मी पापा को दे देना है ना? हाँ सर। हाँ, तो भी सर हाँ बता देना, नहीं तो वो वैसा लगेगा ना सर ने ज्यादा लिए। हाँ, वो शुरुआत में था, फिर बाद में मैंने अच्छा नहीं, मैंने कहा रहने दो यार, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सबके साथ चल रही थी। वो क्या है कि फीस नहीं दे रहे थे बच्चे ना, इसलिए किया था। मीट पॉइंट थ्योरम के कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? मीट पॉइंट Two. कितने क्वेश्चन हो गए Sir, थे? two question. सर टू। Sir, two question. Two. क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 18 19 कौन सा आएगा? 20? Sir, 20. 20. 20। देखो, क्वेश्चन नंबर 20, 2020, ABC is a triangle, ABC, ये तो नीचे 19 की है, नाम नहीं है इसके अंदर, सब मिक्स करके चैप्टर वाइज कर दिए, मतलब अलग अलग, जो चैप्टर आपको चाहिए उसमें से एक उठा लो। हाँ, ABC is a right triangle, right angle at C, a line through the midpoint M, a line through the midpoint M, a line through the midpoint M of hypotenuse AB, of hypotenuse AB, a line through the midpoint M of hypotenuse AB, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, intersect AC at D, एंड intersect AC, पैरेलल। And intersect parallel. AC at D, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that, show that D is the midpoint of AC. Second part, MD perpendicular to AC.
थर्ड पार्ट CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब दिख रहा है? AB के ऊपर M पॉइंट, AC के ऊपर D पॉइंट है, C से M को ज्वाइन किया हुआ है। देखो ये लाइन है ना, DM पैरेलल है किसके? CB के। DM और BC पैरेलल दे रखे हैं ना। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, मतलब MD पैरेलल है BC के, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। कॉन्वर्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट और इसके पैरेलल है, दे रखा है क्वेश्चन में। पैरेलल और मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो अपोजिट साइड को भी वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो एक मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं AM इक्वल टू MB। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो इसको। AD इक्वल टू DC गिवन है, AM इक्वल टू MB प्रूव हो गया है। अब D को मिड पॉइंट प्रूव करना है AC का। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। D is the midpoint of AC। A मिड पॉइंट था ना। A line through the midpoint M of hypotenuse, wait, M, DM is perpendicular to BC and M is the midpoint of AB, ऐसा आएगा ना। Therefore D is the midpoint of AC, इसलिए हम लिखेंगे AD इक्वल टू DC, है ना। उल्टा लिख दिया था मैंने, हमको मिड पॉइंट ये दे रखा है, दिस इज गिवन, ये मिड पॉइंट है, ये D मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो वो बता, हाँ वो दे रखा था AM इक्वल टू MB, उल्टा लिख दिया था ना। M को मिड पॉइंट दे रखा है, देखो क्वेश्चन में M इज द मिड पॉइंट थ्रू द मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज अ लाइन इज ड्रॉन, ऐसा लिखा है ना। यस सर। हाँ सर हाँ, सर डी मिड पॉइंट कैसे होगा? A मिड पॉइंट है और मिड Yes, पॉइंट sir. से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। क्वेश्चन में बोल रखा है BC के पैरेलल M से MD ड्रॉ करिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है? अगर मिड पॉइंट से एक थ्योरम ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी साइड के पैरेलल, तो वो दूसरी साइड को भी बाइसेक्ट करती है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स उससे लिखा D मिड पॉइंट, करेक्ट। ओके सर। नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर, आ गया ना, वो मैं कल अटेंड नहीं करी थी इसलिए मुझे पता नहीं है वो थ्योरम। हाँ, ये मिड पॉइंट थ्योरम से
कन्वर्स मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, इसलिए डी मिड पॉइंट हो गया। अब AD इक्वल टू DC तो प्रूव कर दिया मैंने, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब MD परपेंडिकुलर है, MD परपेंडिकुलर है AC पे, ये प्रूव करना है, मतलब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो आप। सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा पैरेलल लाइंस में। हाँ, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADM, रीजन क्या लिखेंगे, DM पैरेलल टू DC। वेरी गुड पीयूष, क्योंकि सर DC और DM पैरेलल है। हाँ सर को इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता? हाँ, को इंटीरियर से भी हो सकता है, 30 प्लस 30 180 लेकर, है ना। ओके सर। हाँ, therefore ADM इक्वल टू MDC इक्वल टू 90 डिग्री। सर फिर ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब ये 90 है, ये भी 90 है, सर ऐसे ये ऐसे कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉमन है, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये देखो ये तो कॉमन है और ये 90 है और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। यस सर। हाँ, ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ADM और कौन सा लेंगे हम, CDM। CDN। CDM। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लेना पड़ते हैं ना, इसलिए एंगल नहीं, AD इक्वल टू DC प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव किया है यहाँ बाय वन। AD और DC इक्वल, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, DM इक्वल टू DM कॉमन, SS CDM। तो MD परपेंडिकुलर AC तो यहाँ प्रूव हो गया, MD Yes, sir. परपेंडिकुलर AC प्रूव। और क्या प्रूव करना था, CM इक्वल टू MA हो जाएगा क्या, CM इक्वल टू MA। यस सर, हो गया। कैसे, CP, CPCT। CPCT। हाँ, CPCT। सर हाँ सर डीएम सीबी का हाफ है ना? हाँ, AM हाफ है AB का, सर नीचे का नहीं दिख रहा। AB का हाफ है, सर सीबी का हाफ डीएम। CB का हाफ DM। हाँ, ये लिखा तो है, CB का हाफ DM, कहाँ लिखा है, हमने कहीं लिखा था, हेलो सर। नहीं लिखा हुआ है। जरूरत ही नहीं है उसकी, वो पैरेलल और उसके हाफ होती है ना। सर एसएस शेयर करवा दो। स्क्रीनशॉट शेयर करने दिया रिया, रणील, प्रथम, प्रथम नहीं कलश, यस सर। कोई डाउट है, नो सर। संजना, संजना यस सर। आपको मॉर्निंग में कॉल किया था, मैसेज नहीं किया। यस सर, मम्मी के पास फोन था। अच्छा, तो मम्मी से बात कराना मेरी आ जा। यस सर। स्पीकर ऑन कर रखा है, रिवर्ट क्यों हो रही है आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इन ए ट्राइंगल ABC, लिख रहे हो, Yes sir। यस सर। इन ए ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना, सर 21। 21। 21। तो ये 20 था,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. In a triangle ABC, AD is the median through A. AD is the median through A. सर मीडियन क्या AD होती is है, the बार बार median भूल through जाते A. हैं. मीडियन अपोजिट साइड को मीडियन मिड पॉइंट. AD is the median through A. And E is the midpoint of AD. And E is the midpoint of AD. Comma. BE produced meets AC in F. BE produced meet AC in F. Prove that AF equal to prove that AF equal to 1/3 of AC. AF equal to 1/3 of AC. ये प्रूव करना है. Given a triangle ABC, ठीक है, AD is the median through A. ऐसे एक मीडियन बनाइए, AD is the median through A. ये मीडियन है इसकी, ये अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे मिलेगी. AD is median, ठीक है. AD is the median through A. And E is the midpoint of AD. इसका मिड पॉइंट है E. E is the midpoint of AD. कॉमा BE प्रोड्यूस टू मीट AC in F. B से E को मिलाया और इसको आगे तक बढ़ा दिया F तक. Prove that if you can, AF equal to 1/3 AC. AF equal to 1/3 of AC. ये मिड पॉइंट है. E is the midpoint of AD बोला है ना उन्होंने. E is the midpoint of AD बोला है. प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा इसमें. यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो. ड्रॉ लाइन DG और DF. DG पैरेलल टू EF. EF. EF बोलो या BF बोलो या BE बोलो, एक ही बात है ना. अब आप अपना दिमाग लगाओ प्लीज. प्रूफ करो. कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है. अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम का खूब यूज करना है और आ जाएगा आपका आंसर. दिमाग थोड़ा सा लगाना. 2 बार ट्रायंगल लगेंगे, की हिंट दे देता हूं मैं. प्लीज 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 ट्राई करो. इतनी बार कोई टीचर रिक्वेस्ट नहीं करता है. सर 2 बार थ्योरम का यूज होगा. हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम 2 बार लगेगी. कन्वर्स. ध्यान से देखो, 2 बार कन्वर्स थ्योरम लग रही है, फटाफट प्रूव हो जाएगा. यस सर.
दो दो ट्रायंगल में। ये सर हम ढूंढ लेंगे। मतलब सीधी सी बात है एक कि मिल गया। तीनों इक्वल प्रूव कर दो। ए ई एफ और डी जी सी। हाँ, ए एफ एफ जी और जी सी इक्वल प्रूव कर दो आप, तो 1/3 हो जाएगा ना, तीनों इक्वल हो जाएंगे तो। नहीं हुआ? नो सर। कौन बताएगा? कोई स्टूडेंट है जो बोल सकता है? चलो अब मैं कर रहा हूं। अब मैंने कॉलर माइक यूज करना है। प्रूफ। इन ट्राइंगल ADG is midpoint of AD and EF parallel to DG. कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से लिखा है, इसके पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is midpoint of AG. Therefore F equal to FG. इक्वेशन नंबर 1 दे दो। Now in triangle BCF, BCF ट्राइंगल को देखो। D is midpoint of BC and DG is parallel to BF. कंस्ट्रक्शन है ना? तो ये लाइन डी मिड पॉइंट है और इसके पहले ड्रॉ करिए, तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम FG equal to GC, इक्वेशन नंबर 2 by 1 and 2, AF equal to FG equal to GC, तीनों इक्वल। यस तो सर। हर पार्ट पूरे का 1/3 हो जाएगा। 1/3 प्रूव्ड। टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है किसी को तो बोले, डाउट्स डिस्कशन बोलो रिया। सर अगर जैसे है ना उस पे एक ही पॉइंट दे रखा है और दोनों साइड इक्वल हो गई तो फिर उसका 1/3 ऑफ ये AC हो जाएगा। क्या बोले, वापस बोलो। सर इसमें जैसे AF और FG और GC इक्वल हो गए तो इसमें 1/3 ऑफ AC हो जाएगा AF। हाँ, अरे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो टोटल 15 हो गया। यस सर। तो ये वाला कितना हुआ? 5, 15 का 1/3। ओके सर। हाँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, अदिति को दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। In the given figure, AD and BE
In the given figure, AD and BE are the medians. AD and BE are medians of triangle ABC. Of triangle ABC. Of triangle ABC. And DF parallel to BE. DF parallel to BE. DF parallel to BE. Prove that CF equal to 1/4 of AC. नहीं 1/4 ऑफ BC. AC का कैसे होगा? CF है ना ये BC का 1/4 है. AC का तो 1/3 तो प्रूव करा ही था आपने. छोटा सा प्रूफ है, आप करोगे. स्टूडेंट विल ट्राई. प्लीज ट्राई फास्ट. CF 1/4 ऑफ BC प्रूव करना है. सर हाँ सर ये इसमें ए इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा ना, अगर BE मीडियन है तो. BE मीडियन है. हाँ A इक्वल टू AC हो जाएगा. A इक्वल टू EC वही यूज करना है. इसका यूज होगा उसमें मिड पॉइंट होने से. मीडियन है तो अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट पे मिलती है, तो AE इक्वल टू EC लिख सकते हो. DF मीडियन है तो ये EF इक्वल टू FC लिख सकते हो. ये तो अपन वैसे लिख सकते हैं 1/3 हो गया, ये तीनों इक्वल हो गए. A इक्वल टू EC लिख सकते हैं सॉरी, और EF इक्वल टू FC लिख सकते हैं. सर DF पैरेलल है, मीडियन नहीं है. क्या सर DF पैरेलल. AD और BE मीडियन है ना. यस सर. ये मिड पॉइंट है, ये इसके पहले ड्रॉ करी है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो एक मिड पॉइंट हो जाएगा ना. तो CF इक्वल टू अपन नहीं लिख सकते हाफ ऑफ EC. CF हाफ ऑफ EC क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसके पहले लेते भी मिड पॉइंट हो जाएगा. ट्रायंगल BC BEC. और अगर BE मीडियन है तो AE किसका हाफ होगा? A is the midpoint of AC. हेलो सर. CE half. सर विजय नहीं दिख रहा. CE हाफ होगा AC का कि नहीं? यस सर. क्वेश्चन में BC नहीं आना चाहिए, AC आना चाहिए. सॉरी, क्वेश्चन में गलत है, ये AC आएगा. यस सर, मैं यही पूछ रहा था सर. हाँ AC प्रूव हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ना, क्योंकि ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना CE की यहाँ पर. यस सर, मैं वही पूछ रहा था सर 1/3 कैसे हो सकता है, क्योंकि हाफ का हाफ है वो. हाँ 1/4 होगा ना AC.
CF इक्वल टू 1/4 ऑफ AC आएगा। हो गया प्रूफ? ठीक है। सर EF और FC पैरेलल सॉरी इक्वल कैसे हो गए? कौन? EF और FC कहाँ लिखे? EF और FC इक्वल कहाँ लिखे मैंने? ये वाले ना, ये D मिड पॉइंट है, बोलो हाँ। सर वीडियो ऑफ यस सर। D मिड पॉइंट है और DF पैरेलल है BC BE के, दे रखा है क्वेश्चन में। ये दोनों पैरेलल हैं। D मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल है, तो F भी तो मिड पॉइंट होगा ना, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। और C इक्वल टू हाफ AC कैसे लिखा? CE इक्वल टू हाफ AC कैसे लिखा? BE मीडियन है, दे रखा है क्वेश्चन यस में। सर। बस इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ C की वैल्यू इसमें पुट कर दी है, इसकी जगह C की वैल्यू हाफ AC यहाँ पुट कर दी तो 1/4 हो गया है। 1/4 1/4 कहां से समझते हैं ना? 1/4 हाँ, यस सर 1/4 एक के 4 टुकड़े, जैसे अपनी उंगली 4 टुकड़े हैं, इसमें 3 है तो 1/3 1/3 इक्वल है, तो 1/4 में 4 हो जाते हैं, बराबर बराबर। स्टार्टिंग 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे क्या? इन द गिवन फिगर in the given figure AD is the median of triangle ABC and DE is parallel to BA. AD is median of सर AD is median हाँ, सर AD is median of AD is median of triangle ABC and DE parallel to BA. DE parallel to BA. D is parallel to BA. Show that BE is also median. Show that BE is also median of triangle ABC. Show that BE is also median of triangle ABC. AD median है, BE को भी मीडियन बताना है। AD मीडियन दे रखा है, BE को मीडियन बताना है आपको। ठीक है, बस DE और BA पैरेलल हैं, DE और BA पैरेलल हैं। ये कंडीशन दे रखी है, DE और BA पैरेलल हैं, ये दो। अब हर सम में कर दूंगा तो तुम क्या करोगे यार? तो ट्राई तो करो थोड़ा। सर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डीई को ज्वाइन कर रहा है। हाँ, बी से को ज्वाइन कर रखा है फिगर में। बी तो मीडियन बतानी है, डी और बी से पैरेलल दे रखा है क्वेश्चन में, एडी मीडियन है, कंस्ट्रक्शन का है, सारी चीजें दे तो रखी। बी मीडियन शो करना है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, एडी मीडियन दे रखी है और एबी और डी पैरेलल दे रखा है क्वेश्चन में, डी
सर हो गया। बहुत छोटा सा प्रूफ है यार, इतना सा यस छोटा सर सा हो प्रूफ गया। तो दिया है। यस सर हो हाँ गया। बोलो बोलो। सर मिडपॉइंट सर थ्योरम। ट्रायंगल एबीसी में सर हाँ सर बी डी इक्वल्स टू डी सी है हाँ और सर डी पैरेलल है। हाँ। सर तो फिर ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बस हो जाएगा। बस और क्या, ये भी मिड पॉइंट हो गया, छोटी सी तो बात थी। यस सर। इतना छोटा सा प्रूफ है और क्या। क्वेश्चन नंबर 24, इतने लिखना है, इन ट्रायंगल एबीसी बी इज द मिड पॉइंट, डी इज मीडियन, सॉरी डी इज पैरेलल टू एबी, देयरफॉर डी इज आल्सो मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। In the given figure, D, E, F are the midpoints of the side. In the given figure, D, E, and F are the midpoints of the sides. D, E, F are the midpoints of the side. BC, C and AB, देख लो फिगर में भी समझ में आ रहा है, BC, C और AB के मिड पॉइंट्स हैं, D और F। सुनाई दे रहा है? रिस्पेक्टिवली। यस सर। If BE and DF, BE and DF intersect at X, BE and DF intersect at X, while CF and DE intersect at Y. सर सी एफ एंड CF and DE intersect at Y. CF और BE X पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो आप फिगर में भी देख सकते हैं। प्रूव दैट XY equal to 1/4 of BC, 1/4 ऑफ BC प्रूव करना है आपको, इसको XY को। ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो आप, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो, थोक में खूब सारी मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, थोक में धमाधम। एक्स वाई को आपको क्या प्रूव करना है, 1/4 ऑफ BC बताना है, ठीक है। एक्स वाई को 1/4 ऑफ BC बताना है। ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। ट्राई ट्राई ट्राई। क्या प्रूफ? थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, आप लगाना दिमाग, चलो दो क्या हिंट कि नो करोगे सर। खुद? यस वेरी सर। गुड। बी डी ई एफ पैरेललोग्राम प्रूव कर देना, बस इतनी हिंट है।
बी डी ई एफ पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और ट्राई करना, और कल तक मुझे इसका आंसर चाहिए किसी भी यस सर, हो सर गया। कंस्ट्रक्शन करना सर है। हो गया, पैरेललोग्राम हो गया हाँ प्रूव। हाँ, हो गया कैसे हुआ पैरेललोग्राम देखना, और इसको शेयर करना उस पे, ठीक है। सर, वही थोप पे लगा दी मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, मिड पॉइंट से हो जाएगा बस। फिर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो एक्स मिड पॉइंट हो जाएगा, यस सर, वो फिर पैरेलल हो जाएंगे उस सामने वाले। और सिमिलरली वाई भी मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड यस पॉइंट थ्योरम से वो उसका हाफ हो जाएगा। एक्स और वाई मिड पॉइंट है ना। यस सर। एक्स वाई हाफ हो जाएगा ई एफ का, और ई एफ हाफ हो जाएगा किसका, ई एफ हाफ हो जाएगा किसका, बीसी का। बीसी का, बस। यस सर, बीसी का तो कॉमन हो एक्स वाई जाएगा। हाफ है डी का, और डी एक्स वाई हाफ है ई एफ का, और ई एफ हाफ है बीसी का, तो हाफ हाफ मिलके वन हो जाएंगे। थोड़ा ट्राई करना। यस सर, लिव हो गया। मीटिंग बात करेंगे हम इसके बारे में। दो चार क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हैं इसमें, कल और करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके। इसके बाद फिर इसके अंदर 3 दिन और लगेंगे अभी इस चैप्टर में। सर आप डीपीपी में से कर रहे थे, डीपीपी में से? डीपीपी के क्वेश्चन तो आपको दिए मैंने करने के लिए वो सब। ओके सर। बंद कर दिया फिर से, बंद तो नहीं करना है, बंद करो। लीव मीटिंग फास्ट।